2 गुना हुआ बेंगलुरु मेट्रो का किराया, 10 गुना बढ़ी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की कीमत, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ दूध, 2.5 रुपए प्रति यूनिट महंगी हुई बिजली, 2000 रुपए में मिल रहा टैंकर का पानी, जमीन की रजिस्ट्री भी हुई महंगी। जी हाँ, ये कहानी है कांग्रेस शासित कर्नाटका की, जहां फ्री का लालच देकर कांग्रेस सत्ता में तो आ गई और अब मुफ्त में कुछ देना तो दूर, मेट्रो से लेकर पेट्रोल और दूध तक हर चीज के दाम बढ़ाकर जनता का खून चूस रही है। जहां एक तरफ देश में महंगाई दर 5% से भी नीचे आ गई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राज में कर्नाटक तुष्टीकरण भ्रष्टाचार के बाद महंगाई के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ताजा मामला बेंगलुरु मेट्रो से जुड़ा है, जहां कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने एक झटके में किराया 50% तक बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर भी जमकर जेबें ढीली की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है जब कर्नाटका में इस तरह का कोई फैसला लिया गया है। दिल्ली में तो राहुल गांधी एंड कंपनी सारा दिन महंगाई चिल्लाते हैं, लेकिन कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने पिछले कुछ महीने में नए वाहन खरीदने पर 3% और कमर्शियल वाहन खरीदने पर 15% तक टैक्स बढ़ा चुकी है। और अगर सिद्धरमैया सरकार की जेबें भरकर कोई वाहन खरीद भी ले तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगे कर दिए गए। और हाल सिर्फ डीजल पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटका चुनाव में जिस नंदिनी डेयरी की राहुल गांधी आइसक्रीम खा रहे थे, उसी नंदिनी डेयरी के दूध के दाम भी कांग्रेस सरकार 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर चुकी है। और दूध के साथ साथ पानी के लिए भी जनता को 2000 प्रति टैंकर चुकाना पड़ रहा है। और बात सिर्फ दूध पानी तक ही सीमित नहीं, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार होटलों में भोजन और नाश्ता भी 10% महंगा किया है। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण मूल्य 30% तक बढ़ाया गया है और जमीन की रजिस्ट्री करानी भी कांग्रेस सरकार में महंगी हुई है। इतनी सारी महंगाई करके भी कांग्रेस का मन नहीं भरा है, इसीलिए अब कांग्रेस सरकार सिनेमा टिकट और यहाँ तक कि OTT सब्सक्रिप्शन तक पर टैक्स लगाकर महंगा कर चुकी है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते आज कर्नाटका की हालत ये है कि इतनी महंगाई करने के बावजूद राज्य का खजाना खाली का खाली है। तभी तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा सपना दिखाकर सत्ता में आई कांग्रेस ने एक झटके से बस किराया ही 15% बढ़ा दिया गया है। जनता पर महंगाई का इतना बोझ डालने के बाद भी कांग्रेस की कंगाली दूर नहीं हो रही। इसीलिए गरीबों के लिए संचालित 11 इंदिरा कैंटीन को 65 करोड़ रुपए का बकाया न चुका पाने के चलते ताला लगाना पड़ा। बदहाल आर्थिक हालत की वजह से ही सिद्धरमैया सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले 1 साल तक राज्य में कोई विकास कार्य नहीं होगा। वहीं विधायकों को विधायक निधि तक नहीं दी जा रही है, जिस कारण सभी विधायक भी नाराज हैं। कर्नाटक एक उदाहरण है जो कांग्रेस के झूठे वादों में फंसकर कांग्रेस को वोट डालते हैं, फिर वो ऐसे ही पछताते हैं। तो कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक की बदहाली से सबक लीजिए और अगर अपनी खुशनसीबी चाहते हैं तो कांग्रेस के इस पंजे से उचित दूरी बनाए रखिए।